Introduction of JavaScript, a popular programming language in the world. JavaScript helps you developing great front-end as well as back-end software using different JavaScript framework like jQuery, Node.js, etc. तो जावास्क्रिप्ट के लिए आपको किसी स्पेशल सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि सारे जो हमारे मेन वेब ब्राउज़र्स हैं वो इसको सपोर्ट करते हैं। तो यूज़ क्या है जावास्क्रिप्ट का? जावास्क्रिप्ट को यूज़ करके आप वेब एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हो, मोबाइल ऐप्स को एज वेल एज गेम्स को आप डेवलप कर सकते हो। अ वेरी गुड थिंग अबाउट जावास्क्रिप्ट इज़ दैट इन जावास्क्रिप्ट यू कैन सेव टाइम, बिकॉज इसमें हमें बिल्ट इन लाइब्रेरीज़ मिलती हैं, फ्रेमवर्क्स मिलती हैं जिनको यूज़ करके आप अपने टाइम को सेव कर सकते हो। तो ये स्पेशल थिंग है जावास्क्रिप्ट की कि जो आपका टाइम को सेव करती है। तो नेक्स्ट हम करें कि हमें कौन कौन से सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है अगर हम जावास्क्रिप्ट के साथ वर्क करना चाहते हैं। तो मेनली हमें दो तरह के सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। पहला है एनी टेक्स्ट एडिटर, कि आपको कोई भी टेक्स्ट एडिटर की ज़रूरत है इसमें, लाइक नोटपैड प्लस प्लस। एंड सेकंड सॉफ्टवेयर इज़ एनी वेब ब्राउज़र, कोई भी आप वेब ब्राउज़र यूज़ कर सकते हो लाइक गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो दीज आर द टू सॉफ्टवेयर विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर वर्किंग विद जावास्क्रिप्ट। नेक्स्ट वी आर डूइंग कि कौन कौन से तरीके हैं कि हम जावास्क्रिप्ट कोड को HTML में एम्बेड कर सकते हैं। तो हमारे पास दो तरीके हैं जिनको यूज़ करके हम अपने जावास्क्रिप्ट कोड को HTML में एम्बेड कर पाएंगे। तो पहला तरीका है इंटरनल मेथड एंड सेकंड वन इज़ एक्सटर्नल मेथड। तो फर्स्ट वी सी हाउ वी कैन एम्बेड आवर जावास्क्रिप्ट कोड इनटू HTML डॉक्यूमेंट। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हम कैसे अपने जावास्क्रिप्ट कोड को अपने HTML डॉक्यूमेंट्स में एम्बेड कर पाएंगे। तो टू एम्बेड और इंसर्ट अ जावास्क्रिप्ट कोड इनटू एन HTML डॉक्यूमेंट यूज़ द स्क्रिप्ट टैग। आपको स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करना पड़ेगा अगर आप चाहते हो अपने जावास्क्रिप्ट कोड को HTML डॉक्यूमेंट्स में एम्बेड करना। द स्क्रिप्ट टैग क्या बताता है? जावास्क्रिप्ट जो हमने स्क्रिप्ट टैग को यूज़ किया है ये एक्चुअली बताता क्या है कि हमारी जावास्क्रिप्ट कहाँ से स्टार्ट हो रही है और कहाँ से एंड हो रही है, और जो भी हम लाइंस क्लोजिंग टैग और एंडिंग स्क्रिप्ट टैग में लिखेंगे वो होता है हमारा जावास्क्रिप्ट कोड। तो हम यहाँ इस स्क्रिप्ट टैग को प्लेस कहाँ पे करेंगे अपने HTML डॉक्यूमेंट्स में? तो आप दो तरीके हैं, एक तो हम इसको हेड टैग में प्लेस कर सकते हैं एंड सेकंड है कि आप इसको बॉडी टैग में प्लेस कर सकते हो। पर बेस्ट तरीका है क्या है कि हम इसको बॉडी टैग में प्लेस करें अपने स्क्रिप्ट टैग को। तो एज यू कैन सी दिस syntax of JavaScript, scripts language is equal to JavaScript, type is equal to text slash JavaScript, after that JavaScript code and script tag close। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम अपनी जावास्क्रिप्ट कोड को लिखते हैं। तो आप देख रहे हो इस एग्जांपल में कि हमारे पास स्क्रिप्ट टैग के दो एट्रीब्यूट्स हैं। फर्स्ट एट्रीब्यूट इज़ लैंग्वेज एंड सेकंड एट्रीब्यूट इज़ टाइप। तो लैंग्वेज एट्रीब्यूट्स क्या बताता है? दिस एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज व्हाट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यू आर यूजिंग, कि आप कौन सी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हो। आप यहाँ पे देख रहे हो इस एग्जांपल में कि इसकी वैल्यू जावास्क्रिप्ट दे रखी है, मतलब कि हम जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज को यूज़ कर रहे हैं। सेकंड एट्रीब्यूट क्या है हमारा? टाइप। This attribute is what is now recommended to indicate that scripting language in use and its value should be set to text/javascript। तो ये दो एट्रीब्यूट्स हैं हमारे स्क्रिप्ट टैग के। तो ये जो एग्जांपल दे रखी है दिस इज़ द सिंपल एग्जांपल ऑफ जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो हमने स्क्रिप्ट टैग यूज़ किया है वो हमने बॉडी टैग के अंदर यूज़ किया है। हमने सबसे पहले क्लोजिंग स्क्रिप्ट टैग यूज़ किया, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इज़ इक्वल टू जावास्क्रिप्ट, टाइप इज़ इक्वल टू टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट। उसके बाद हमने ये जो स्टेटमेंट लिखी है डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ये हमने क्यों लिखी है कि अगर आप कोई भी टेक्स्ट मैसेज को वेब ब्राउज़र पे शो करवाना चाहते हो, प्रिंट करवाना चाहते हो, तो आपको ये स्टेटमेंट का यूज़ करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट। सो आई एम रिपीटिंग कि अगर आप कोई भी टेक्स्ट मैसेज ब्राउज़र पे प्रिंट करवाना चाहते हो तो आपको ये बिल्ट इन होती है हमारी जावास्क्रिप्ट में, ठीक है, ये बिल्ट इन होती है स्टेटमेंट्स। तो आप देख रहे हो कि हमने स्क्रिप्ट टैग को यूज़ किया अपने बॉडी टैग के अंदर। तो ये सिंपल प्रोग्राम था हमारा जावास्क्रिप्ट का। नेक्स्ट वी आर सी हाउ वेज ऑफ यूजिंग जावास्क्रिप्ट इन HTML। तो ये जो ऊपर वाली एग्जांपल है दिस इज़ द इंटरनल मेथड कि कैसे आप इंटरनली अपने जावास्क्रिप्ट कोड को HTML में एम्बेड करोगे। सेकंड जो तरीका है दैट इज़ एक्सटर्नल मेथड। एक्सटर्नल मेथड में क्या करना पड़ता है? एक्सटर्नल मेथड में आपको एक अलग से फ़ाइल जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल बनानी पड़ती है और उसको आपको .js एक्सटेंशन से सेव करना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कोई भी सिंपल सी अपनी जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल बनाई जिसमें मैंने स्टेटमेंट लिखी डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ब्रैकेट में लिखा वेलकम टू जावास्क्रिप्ट,
ठीक है। तो ये मैंने सिंपल सा स्टेटमेंट लिखी है अपने जावास्क्रिप्ट की, जिसको मैंने myfile.js से सेव कर लिया। अब मैं एक दूसरी फ़ाइल बनाऊंगी जो मेरी HTML की फ़ाइल होगी, और इस जावास्क्रिप्ट फाइल को मैं अपनी HTML फाइल्स के साथ लिंक करूँगी। लिंक करने का तरीका ये दे रखा है कि आप स्क्रिप्ट टैग के अंदर सोर्स टैग यूज़ करोगे। सोर्स इज इक्वल टू डबल कोट्स में आप सबसे पहले लिखोगे फोल्डर का नाम जिसमें आप अपने जावास्क्रिप्ट फाइल को सेव करके रखा हुआ है। आप उस फोल्डर का नाम लिखोगे जहाँ पे आपने अपनी फ़ाइल को स्टोर करके रखा है, जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल को। उसके बाद स्लैश डाल के आप अपनी फ़ाइल का नाम लिखोगे जिस फाइल के नेम से आप अपनी जावास्क्रिप्ट फ़ाइल को सेव किया है। तो ये तरीका है कि आप कैसे इंटरनली